नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है, बल्कि उस अनजाने मोड़ की है जहां से एक बार गुजरने के बाद इंसान अपनी पहचान खो देता है। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर आज की कहानी कुछ ऐसी है कि शायद आपकी रूह कांप जाए और आप कभी रात में अकेले निकलने की हिम्मत न कर पाए। यह एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने एक हंसता खेलते परिवार को एक डरावने सच का हिस्सा बना दिया। कहते हैं, शहर से बहुत दूर सुनसान पहाड़ी रास्तों पर एक ऐसा मोड़ है जहां से कभी कभार ही कोई गुजरता है। लोग कहते हैं कि वह मोड़ सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक पोर्टल है जो आपको किसी दूसरी दुनिया में धकेल देता है। जिसने भी रात में अनजाने में उस मोड़ से गुजरने की कोशिश की, वो कभी सुबह देख नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि उस मोड़ पर एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, उनकी आवाज छीन लेती है और उन्हें एक अंतहीन भटकन में धकेल देती है, जहां वे न जिंदा होते हैं न मरते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन में मैं अपने दादी से अक्सर पूछा करता था कि दादी, हमें रात में अनजान रास्तों पर क्यों नहीं भटकना चाहिए? और दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जमीन पर बने निशान नहीं होते, वे अपने अंदर कुछ पुराने श्राप छुपाए होते हैं। उनका कोई चेहरा नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, बस एक एहसास होता है उनके वहां होने का। वह कहती, रात में हर चीज बदल जाती है, परछाइयां लंबी हो जाती हैं, आवाजें दूर से आती हुई भी पास लगती हैं, और जो अपना रास्ता लगता है वह भी अनजान लगने लगता है। वह कहती, कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वही होती हैं जो सिर्फ एक मोड़ की तरह दिखे, जो आपको कहीं और ले जाए। मेरी दादी कुछ ऐसा वर्णन किया करती थी कि मैं डर जाता था। फिर वह मुझे कहती, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं, एक ऐसे मोड़ की कहानी जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया था। मुझे डर तो लगता था, पर कहानी सुनना मुझे पसंद था। फिर मैं उसकी गोद में जाकर बैठ जाता था। फिर वह मेरे सिर को सहलाते हुए अपनी डरावनी कहानी सुनाया करती थी। आज की कहानी उन्हीं में से एक है, मेरी दादी की सुनाई हुई। यह कहानी है राहुल और उसके परिवार की। राहुल, उसकी पत्नी प्रिया और उनकी 10 साल की बेटी टीना एक लंबी छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और वे एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे ताकि शहर तक जल्दी पहुंच सकें। राहुल को लगा कि यह एक शॉर्टकट होगा। रात के लगभग 1 बज रहा था। कार की हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ सामने का रास्ता दिख रहा था। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी परछाइयां सड़क पर किसी भयानक आकृति की तरह नाच रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभार झिंगुरों की आवाज से टूटती थी। प्रिया को नींद आ रही थी, पर टीना पीछे सीट पर बैठी बाहर झांक रही थी। पापा, यह रास्ता कितना अजीब है, टीना ने धीमी आवाज में कहा। यहां कोई और कार क्यों नहीं है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह शॉर्टकट है ना, इसलिए कम लोग आते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी सुनसान होता गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को सुन्न कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट अब ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उन्हें एक तेज मोड़ दिखा। मोड़ इतना तीखा था कि राहुल को गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी। मोड़ मुड़ते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। हवा में ठंडक अचानक बर्फीली हो गई और एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, जैसी पुरानी कब्रों में आती है। पेड़ों की परछाइयां अब और भी ज्यादा भयानक दिख रही थीं, जैसे वे उनकी ओर झुक रही हों, उन्हें अपने अंदर खींचने को तैयार हों। राहुल ने देखा कि गाड़ी का डैशबोर्ड अचानक पागलों की तरह चमकने बुझने लगा। रेडियो पर जो गाना बज रहा था वह तेजी से बदल गया और अब उस पर सिर्फ चीखें और दर्द भरी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। प्रिया ने डर के मारे आंखें खोली। राहुल, ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। टीना पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें बाहर अंधेरे में किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। राहुल ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।
गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। ब्रेक नहीं लग रहे, राहुल ने चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ था, जो अब घबराहट में बदल चुका था। कार आगे बढ़ती गई। उन्हें लगा कि वे एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं। हर मोड़ के बाद वही घने पेड़, वही सन्नाटा और वही सड़ी हुई गंध। उन्हें पता चला कि वे आधे घंटे से ज्यादा समय से इस रास्ते पर हैं, पर उन्हें लग रहा था कि वे घंटों से भटक रहे हों। समय का एहसास पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनकी घड़ियां तेजी से आगे पीछे हो रही थीं। कभी 1 बज रहा था तो कभी 3। तभी उन्हें कार की खिड़की के बाहर से अजीबोगरीब फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि उन्हें लगा कोई उनके कान के पास बोल रहा हो। फुसफुसाहट के बीच उन्हें कुछ शब्द सुनाई दिए। वापस नहीं जा पाओगे तुम अब मेरे हो। प्रिया डर के मारे चीखी, कौन है? कौन बात कर रहा है? उसकी आवाज में एक हिस्टेरिकल नोट था। कोई जवाब नहीं आया, बस फुसफुसाहट तेज होती गई और अब ऐसा लग रहा था जैसे कार के अंदर ही कोई उनके साथ बैठा हो, उनकी सांसों में घुल रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और कार के अंदर रोशनी की, पर कुछ नहीं था। तभी टीना ने डर से कांपते हुए अपने हाथ से सामने अंधेरे में इशारा किया। वो वहां है, टीना ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज अब एक पतली, डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। आकृति एक महिला जैसी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक सफेद साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी उंगलियां बेहद लंबी और पतली थीं, जैसे टहनियां हों। आकृति उनके सामने खड़ी थी और उन्हें अपनी ओर बढ़ने से रोक रही थी। राहुल ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया ताकि उसे बचा सके, पर गाड़ी आकृति के आर पार हो गई, जैसे वह सिर्फ हवा हो। जिस पल गाड़ी उस आकृति के आर पार हुई, उन्हें लगा जैसे कार के अंदर का तापमान अचानक बर्फ से भी ठंडा हो गया हो और हवा में खून की तेज गंध फैल गई, इतनी तेज कि उनके फेफड़े जलने लगे। कार के अंदर की लाइटें तेजी से चमकने बुझने लगीं और रेडियो से अब सिर्फ तेज चीखें सुनाई देने लगीं, जो किसी औरत और बच्चों की थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वे चीखें सीधे उनके दिमाग में गूंज रही हों। प्रिया ने देखा कि टीना के चेहरे पर अब एक अजीब सी खालीपन आ गया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह कुछ देख नहीं रही थी, बल्कि उसकी पुतलियां पूरी तरह से फैल चुकी थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे को देख रही हो। टीना के गाल पर जहां पहले कोई निशान नहीं था, वहां अब एक काला चिपचिपा दाग उभर आया था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। दाग से एक धीमी सड़ी हुई गंध आ रही थी। राहुल ने गाड़ी तेजी से भगाई, पर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें लगा कि वे एक अंतहीन लूप में फंस गए हैं, जैसे किसी दुःस्वप्न में घूम रहे हों। हर मोड़ के बाद वही दृश्य, वही अंधेरा और वही सड़ी हुई गंध। अचानक उन्हें कार के अंदर एक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी, जो अब इतनी करीब थी कि उन्हें लगा वह उनके दिमाग के अंदर से आ रही हो। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। राहुल ने डर के मारे पीछे देखा तो उसे कार की बैक सीट पर टीना के बगल में वही सफेद साया बैठा दिखा, जिसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। साया धीरे से टीना की ओर झुक रहा था, जैसे उसे चूस रहा हो। प्रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा कि उसके हाथ पैर जम गए हैं, शरीर पर अनगिनत ठंडी उंगलियां रेंग रही हों। साय ने अपना हाथ बढ़ाया और टीना के चेहरे पर धीरे से फेर दिया। टीना का शरीर झटके से हिला और उसके मुंह से एक पतली, दर्द भरी चीख निकली, जो तुरंत दब गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज को ही निगल लिया हो। टीना का शरीर अचानक ठंडा और बेजान हो गया, जैसे उसमें से जान निकल गई हो, और उसकी आंखें अब उस साए की आंखों जैसी खाली और बेजान दिख रही थीं। राहुल ने डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, पर उसे लगा कि उसके हाथ सुन्न पड़ गए हैं, जैसे कोई उन्हें जमा रहा हो। कार की रफ्तार तेज होती जा रही थी और उसे लगा कि वह अब गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि कोई और उसे नियंत्रित कर रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा कि उसके शरीर का वजन कम होता जा रहा है।
उसे अपने ही शरीर से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसने आखिरी बार प्रिया की ओर देखा। प्रिया भी डर से पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में भी वही खालीपन आ रहा था जो टीना की आंखों में था। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक कार एक तेज मोड़ पर पूरी तरह से घूम गई और राहुल ने देखा कि उसके सामने जो रास्ता था वह अब पूरी तरह से काला था। कोई रोशनी नहीं, कोई अंत नहीं। उसे लगा कि वह अब जमीन पर नहीं बल्कि एक अथाह अंधेरे में गिर रहा हो। उसकी आंखों के सामने प्रिया का डरा हुआ चेहरा आया और फिर वह भी अंधेरे में समा गया। उन्हें लगा कि उनके शरीर का हर हिस्सा अंधेरे में घुलता जा रहा है और उनकी पहचान पूरी तरह से मिट रही है। उनके कानों में सिर्फ उस साए की हंसी गूंज रही थी, एक ठंडी घिनौनी हंसी जो उनके हर अस्तित्व को निगल रही थी। कहते हैं उस रात के बाद राहुल, प्रिया और टीना को कभी किसी ने नहीं देखा। उनकी कार उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं वे सभी उस काली रात के मोड़ के श्राप में फंस चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी जो कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध और कभी-कभी कार के इंजन की आवाज के साथ किसी महिला और बच्चों की दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वे हमेशा हमेशा के लिए उसी अंतहीन मोड़ पर भटक रहे हों, अपनी पहचान खोकर एक डरावनी परछाई बनकर उस साए के अगले शिकार का इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड में। कहानी सुनने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद और अंत में शुभ रात्रि।